Hello everyone, how are you all and good evening. I welcome you all on Unacademy CA Foundation Pro. And guys, today I have with me the learners of the week और मेरे सामने है तीन ये महारथी जो जिसको मैंने सिलेक्ट किया है लर्नर्स ऑफ द वीक के लिए। तुम लोग इनको जानते ही होगे, अगर नहीं जानते हो तो लेट मी टेल यू गाइस द क्राइटेरिया फॉर द लर्नर्स ऑफ द वीक भी मैं तुम्हें बता दूंगा। बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्राइटेरिया में कहीं ना कहीं पर फिट हो जाते हैं। बट यस, आई हैव विथ मी दिस टाइम चेतन, आई हैव विथ मी दिस टाइम प्रतीक भट्ट एंड यस आई हैव विथ मी आलोक। सो ये फटाफट से अपना अपना नाम बताएंगे, कहाँ से ये बताएंगे एंड देन हम लोग शुरुआत करेंगे। इनसे पूछेंगे कुछ क्वेश्चंस, इनसे पूछेंगे वो क्राइटेरिया जो इन्होंने पास कर दिया था एंड वो आज है मेरे साथ। तुम भी हो सकते हो लर्नर ऑफ द वीक नेक्स्ट टाइम के लिए। सो उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा वो हम लोग जानेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। और बहुत सारी चीजें हमारे लर्नर्स के लिए हम लोग कुछ ना कुछ वो पिन पॉइंट चीजें हम लोग बताने की कोशिश करेंगे जिससे शायद सारे लर्नर्स को कुछ ना कुछ फायदा हो सकता है फॉर देयर सीए फाउंडेशन प्रिपरेशंस। तो मैं बहुत सारे सवाल पूछूंगा। सबसे पहले यस चेतन, प्लीज प्रोसीड विथ योर इंट्रोडक्शन वेरी वेरी फास्ट एंड बी लिटिल लाउडर। गुड यस गुड इवनिंग सर। सबसे पहले सर थैंक यू, बहुत दिनों बाद नंबर आया मेरा, 2 महीने से वेटिंग का था। और सर मैं चेतन त्यागी राजसमंद उदयपुर से, राजस्थान से, और मुझे सेलेक्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। yes, that's really great. I remember this student चेतन, इसकी कहानी कुछ अलग है। ये हमारे साथ जुड़ा है कुछ दिसंबर से एंड ही has been very consistent with us. He has been very consistent with us एंड इसका जो इम्प्रूवमेंट देखा है, पहले तो ये सिर्फ चैटिंग करता था, लेकिन मुझे लगता था कि यार ये सिर्फ बहुत ज्यादा चैटिंग करता है। फिर इसके आंसर्स इंप्रूव हुए, आंसर्स इंप्रूव होने के बाद पता चला ये तो लीडर बोर्ड पर भी आने लग गया। एंड देन आई थॉट कि भाई ये तो बहुत ही कुछ ना कुछ धूम मचाने वाला है एग्जाम में। एंड यस, वी हैव आइडेंटिफाइड दिस पर्सन एंड आई रियली सी अ वेरी गुड कैंडिडेट टू स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स। वो उसके बारे में चर्चा करेंगे बाद में। यस आलोक, तुम्हारे बारे में कुछ बताइए। Good evening, sir. First of all, thank you for giving me this opportunity. Hello, guys. My name is Alok Kumar. I am from Devghar, Jharkhand, and I am going to attempt for July 2021 exams for CA Foundation. Right. Okay. And yes, Pratik. गुड इवनिंग सर, मेरा नाम प्रतीक भट्ट है और मैं दिल्ली से हूँ। और थैंक यू सो मच ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए मुझे। Okay. So we are having these three students from all the different areas. एक है झारखंड से आलोक कुमार from झारखंड। We have प्रतीक भट्ट from दिल्ली, जो कि बिल्कुल लग रहा है कि यस ये दिल्ली से है। ये बिल्कुल इसकी शक्ल से भी लग रहा है कि ये दिल्ली से है। बट लेट मी टेल यू गाइस, ही इज अ ग्रेट, जहां पर मतलब ये बहुत ही अच्छे से उसकी पढ़ाई कर रहा है। आलोक कुमार तो दिखते भी एकदम सीधे साधे हैं, उनके शक्ल से पता चलता है कि एकदम सीधे साधे भोले भाले एकदम स्टूडियस है एंड जो कि जस्टिफाई भी कर रहे हैं उनके स्कोर्स के साथ। सो वी हैव ऑल दिस थ्री जो देने वाले एग्जाम्स जुलाई 21 में, राइट? बस मैं नवंबर का हूँ। अच्छा, नवंबर 2021 का। प्रतीक नवंबर में देने वाला है, आलोक तुम जुलाई में देने वाले हो और चेतन तुम भी जुलाई में देने वाले हो, राइट? ओके, सो ग्रेट. So guys, now we are going to shoot the questions in front of these three students, right? So सबसे पहले मैं जाना चाहूंगा दिल्ली वाले के साथ, ठीक है? So प्रतीक भट्ट, मुझे बताना तुम्हारी जर्नी अनअकैडमी के साथ कैसे शुरुआत हुई है? सर मेरी स्टार्टिंग हुई थी जनवरी में। मेरे दोस्त ने सजेस्ट करा कि प्रिपरेशन तू कर अनअकैडमी ऐप से या उनके यूट्यूब चैनल से कर, दोनों से मिलाकर तू फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर लेगा तो तेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने अंशु सर को पहले फॉलो करा, उनका बेसिक ऑफ अकाउंट देखा। फिर आप ना मैराथन करवा रहे थे, मुझे याद है अभी भी, मैराथन करवाया था जैन के लिए। तो मैं भी वहां देखने लग गया कि कैसे आप करवा रहे हो, तो मुझे भी इंटरेस्टिंग आने लगे। मुझे पता नहीं था कि मैराथन हो रहा है, लेकिन मैं देखे जा रहा था तब भी कि क्या हो रहा है। तो मुझे लगा कि 11th-12th का मनी मैं पूरा मनी इकोनॉमिक्स। तो फिर मैंने देखा आप पढ़ा रहे थे तो थोड़ा समझ में आ रहा था, तो मैंने स्टार्टिंग करा वहीं से आपको फॉलो करना। ओके, दैट्स इट बस। सो ग्रेट। और जनवरी जनवरी 21 की एग्जाम्स चल रही थी एंड यू आल्सो स्टार्टेड वाचिंग अंशुल सर के जो बेसिक ऑफ अकाउंटिंग के लेक्चर्स एंड यू आल्सो हैव सीन माय मैराथन सेशंस। तो कहीं ना कहीं पर चाहे मैराथन हो या चाहे कोई भी सेशंस हो, एक बार शायद जब हम लोग लेक्चर्स देखने लग जाते हैं तो वो कनेक्ट ऑटोमेटिकली बन जाता है और हमें पता होता है कि
यस, दिस इज व्हाट आई वांटेड और मैं ये फॉलो करने वाला हूँ। तो आफ्टर दैट आई गेस आज तक अगर तुम हो तो डेफिनेटली यू मस्ट हैव, डेफिनेटली तुम्हें बहुत अच्छा लगे ही होगे सेशंस, इसलिए तुम यहाँ पर हमारे साथ हो। So that's great thing about it, Pratik. And I have seen this name on and off, on and off, on and off coming over there. And yes, that's really good to see. Though इसकी एग्जाम नवंबर में है, but yes, ये this he has been a very regular student. हम लोग आगे बढ़ते हैं आलोक के साथ। आलोक, मुझे बताइएगा तुम्हारी जर्नी कब शुरू हुई है? Sir, I remember the date, sir. It was 18th December. 18th When one of my friend told me that Anshul sir is launching a new team with for CA Foundation exams on CA Foundation Pro channel. Right. Then I just found out that particular channel. I saw one of your videos. Okay. I just entered casually. And sir, to be very honest, the interaction was just incredible. Okay. Though it was a recorded one, sir, but I literally enjoyed it. Then I came to know that the batch is going to start from 20th December. Okay. For the broadcasting. Then I joined that batch. First of all, I was doing recorded lectures due to my college issues. Okay. Later on, it was near February and all. I joined live classes. So it was the first time when I joined live classes of my family. Okay. Then, sir, the first lecture which I attended was of yours. Obviously, it was of 8 a.m. Morning. Okay. Yes. And sir, literally, the experience that I gained from the live one was totally different from which I used to get from the recorded ones. Okay. And sir, then I thought कि नहीं, अब तो मुझे मतलब ये live ही करना है और ऐसे ही चलने देना है बहुत अच्छे से. That's really great. मतलब I want to tell one thing for all the viewers over here कि प्रतीक नहीं सॉरी आलोक ने अपनी जर्नी रिकॉर्डेड लेक्चर से शुरू करी। रिकॉर्डेड में ही हैड मतलब उसको सब कुछ समझ में आ रहा था, बट द थिंग दैट वी ऑलवेज टेल कि तुम्हें रिकॉर्डेड देखना है देख सकते हो, बट लाइव का जो मजा है ना वो लाइव में ही है, क्योंकि लाइव में वी एक्चुअली फील ओवर देयर कि हम लोग फेस टू फेस ही पढ़ रहे हैं टीचर्स के साथ, क्योंकि हम लोगों ने उसको इतना इंटरैक्टिव बना दिया है। So that's really great, Alok. You shared your both the experiences. मतलब दिसंबर से लेके फरवरी तक तुम रिकॉर्डेड देख रहे थे, मजा आ रहा था, लेकिन लाइव में आने के बाद मजा थोड़ा सा और इंक्रीज हो गया. So that's really great. वो नेक्स्ट लेवल हो गया फिर. That's really great. फिर वो नेक्स्ट लेवल हो गया. Yes sir. Yes. So yes, coming to Chetan जी, मुझे बताइए, how was your journey? तो मैंने ना मार्च में आपके मतलब वो जो पुराना वाला चैनल था ना उसको एक बार सब्सक्राइब किया था. तो उसकी ना मुझे सर दिसंबर में फिर वापस से कभी मैंने नोटिफिकेशन चेक की कि मतलब कि न्यू चैनल बनाया अब, और उस चैनल के बारे में मैंने पता किया था. तो 13 दिसंबर की बात थी, मैंने उस दिन से ज्वाइन किया था. उसके बाद 15 दिसंबर को मैंने आपका स्पेशल क्लास देखा था फर्स्ट लाइव. उसमें ना आप कुछ कंपनीज की क्विजेस ले रहे थे, तो उसमें तो सर एकदम से मैं तो घुसते ही डर गया, क्योंकि सर पहले से तो पढ़ी ही थी और मेरे इन सब के नाम याद करना कितना मुश्किल काम हो जाएगा, और पता नहीं था कि अगली बार से मैं भी आ जाऊंगा साथ में कहीं थी. और सर फर्स्ट दिन था जब सर 20 जनवरी की बात थी, जब आपने सर फर्स्ट बार यूट्यूब सेशन में नाम लिया था. आप लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा रहे थे, उसमें आप एक्सेप्शन बता रहे थे, जिसमें सर आप इग्नोरेंस वाले टॉपिक में मेरा नाम लिए थे. उसके बाद तो सर दैट्स रियली ग्रेट. मतलब मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हारे पास बहुत सारे सवाल मैं तुम्हें पूछने वाला हूँ यार. इसको डेट के साथ पता है यार हर एक चीज. मतलब पहले दिन कब ज्वाइन किया, फिर बाद में पहला लाइव लेक्चर कब किया, कौन सी क्विजेस चल रही थी और कब नाम लिया था. सो आई वुड से दैट दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. और चेतन के साथ मैं मुझे याद है आई एम हैविंग अ डिफरेंट कनेक्शन ऑल टुगेदर. मुझे नहीं पता था, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं जानता था, बट ऑल द व्यूअर्स एंड लेट मी टेल यू कि चेतन को मैंने चिल्लाया भी है, चेतन को मैंने ब्लॉग भी किया है यूट्यूब पर, ब्लॉग भी किया है. चेतन को मैंने इसके नोट्स देखे हैं और इसकी सिंसियरिटी डेफिनेटली. सो एक बार ये बहुत ज्यादा मस्ती करने लग गया था, बिकॉज इतना अच्छा कनेक्शन बन गया था. ठीक है, मतलब कनेक्शन बनते हैं, टीचर्स के साथ भी इतना अच्छा कनेक्शन बन सकता है. सो एक बार ये कैजुअली ऐसे ही आकर ना इसको बोर हो रहा था, जनरल सेशन था, ठीक है, और ये करने लग गया स्पैमिंग वहां पर. तो मैंने उस दिन उसको कुछ बोला नहीं, उस दिन उसको सिर्फ ब्लॉक किया, और बाद में पूरे क्लास में, स्पेशल क्लास में, पूरे क्लास में मैंने इसको प्यार से समझाया कि भाई तूने ये नहीं करना चाहिए, बिकॉज यू डिजर्व समथिंग मच मोर बेटर. मतलब इतना फ्लो में मत भेजाओ कि तुम यहाँ पर गलत चीजें करना शुरू कर दो. सो
मेरा पर्टिकुलरली मैं बोल सकता हूँ कि मैंने हक के साथ इसको चिल्लाया और उसको बुरा नहीं लगा उस चीज का, डेफिनेटली नहीं लगा। मैंने इसके नोट्स शेयर किए थे एक यूट्यूब वाले सेशन पर, जहां पर इसने बहुत ही अच्छे से हर एक चीज जो मैं वहां पर रनिंग नोट्स में लिखवा कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट मार्किंग करवा कर देता हूँ, ICAI फेवरेट क्वेश्चन, MCQs, इसके नोट्स में मैंने वो सारी चीजें देखी। मुझे याद है कि आई हैव टेकन अ सेशन जहां पर मैंने बोला था कि तुम लोग को स्टेशनरी साथ में लेकर बैठना चाहिए। मैंने इसके नोट्स में वो चीज देखी, हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को किया हुआ था, और अगर ये सारी चीजें हम लोग शुरुआत से ही अगर हम लोग इसको फॉलो करते हैं, सो डेफिनेटली आई कैन से दैट यू आर गोइंग टू रिकॉल दैट पर्टिकुलर थिंग्स। ठीक है, सो आलोक, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि हम लोग जो टेक्निक्स फॉलो करते हैं about the, maybe it is a graph, maybe it is schedules, हम लोग relationships देखते हैं, हम लोग हाईलाइट करते हैं MCQs। तुम्हें तो पता ही होगा मैं कितने सारे MCQs को हाईलाइट करवा देता हूँ क्लास में ही। So how useful you find that? Can you just elaborate our new students over here, because ये सेशन ओपन फॉर ऑल है, बहुत सारे देखेंगे, so that ये स्टार्टिंग से फॉलो करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना ये एंड में पता चलता है कि यार ये मैंने करना चाहिए था। So Alok, please tell me about this. How useful did you find it? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ना ग्राफ में प्रॉब्लम होते थे शुरू से, मतलब शुरू से ही मुझे ग्राफ में बहुत प्रॉब्लम, तो मुझे लगता था कि एक मतलब बैक ऑफ द माइंड सर वो एक चलता था फियर कि हाँ अगर ग्राफ्स आया तो फिर यहाँ पे मैं गलत होऊंगा। और स्टार्टिंग में टू बी वेरी ऑनेस्ट सर वो होता भी था मेरे से, मतलब शुरू में जब टेस्ट में ज्वाइन करता था उस वक्त आपके अगर ग्राफ से कोई क्वेश्चन आ गए तो फिर मैं खत्म, वहाँ पे मेरे से गलती होना ही है। Okay. फिर सर आपने सेशंस लिए उस पर ग्राफ्स पे, फिर धीरे धीरे करके मैंने उसे रिपीटेडली देखते गया। Okay. फिर आपके जो तरीके होते थे कि ऐसे समझो, उससे ऐसे समझो, यहाँ पे ये मार्क करो, यहाँ पे ये सही है, वो सब मैं मार्क करते गया और फिर उन्हें रिकैप्चुलेट करते गया हर एक क्लास के बाद। मतलब आज क्लास खत्म हुआ, फिर उसके बाद मैंने रिकैप्चुलेट करा, फिर कल क्लास स्टार्ट होने से पहले कल एक दिन पहले वाला फिर से वापस से रिकैप्चुलेट करा। Okay. तो वो होता था कि सर घूमते रहता था, फिर हाँ कल ये पढ़ा था मैंने, मुझे इससे आगे बढ़ना है, अब इससे आगे बढ़ना है, फिर वो सब मुझे बेनिफिशियल हुआ मेरे लिए बहुत। फिर बात आई सर MCQs पे, तो MCQs का सर मुझे टेंशन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि सर आपने तो मतलब ऐसे सेट करा कि ये MCQ आएगा और सच में डायरेक्ट वैसा होता है, तो MCQ का सर वैसा कोई टेंशन रहा नहीं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम था मेरे लिए सर ग्राफ्स ही, ठीक है, तो आपने ग्राफ्स को ऐसे मतलब हमारे लिए ऐसा समझा दिया इतना इजी बनाकर, मुझे लगता था कि हाँ मतलब सच में ऐसे भी ग्राफ्स होते हैं, मतलब इतने इजी भी समझ सकता है कोई। तो सर थैंक यू दैट। That's really great. And सर ऐसे ही रहा। और कुछ ये बोल रहे थे। तो फिर सर फिर MCQs पे जब आता था ना, तो ऑब्वियसली सर मल्टीपल चॉइस होता था, तो सर चारों तो एक ही जैसे लगते हैं। तो वहां पे ना फिर आपने बताया कि अगर ऐसा कोई कंडीशन हुआ कि जब आपको नहीं पता हो आंसर क्या करना है, तो फिर वो आपका एलिमिनेशन मेथड, कैसे वो एलिमिनेशन मेथड को सही से इम्प्लीमेंट करना है सर, तो वो सब बहुत ही बेनिफिशियल प्रोवाइड हुआ। बहुत सारे ऐसे क्विजेस होते हैं जिसमें मुझे पता ही नहीं रहता, तो भी वेरी सर सच बता रहा कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मुझे पता ही नहीं रहता कि कैसे करना है, लेकिन सर वो जो एलिमिनेशन मेथड होता है कि हाँ ये ऑप्शन तो नहीं होगा, फिर ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, चलो यही होगा, फिर सर धीरे धीरे इम्प्रूव होती जा रहा मैं। और गुड ये यार, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स बताया आलोक ने, मतलब आई वुड से दैट ये बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है चीजें। एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा, जो तुमने ऑनेस्टली बताई कि सर पहले तो हमें ग्राफ समझ ही नहीं आते थे, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट 12th के बाद जब मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूँ, जैसे कि तुमने ऑनेस्टली बताया, बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने ही मन से पूछो कि भाई कितने लोगों को पहले ग्राफ समझ में आते थे। तो यहाँ पर आलोक ने एक बात बोली कि ग्राफ समझ में नहीं आता था, लेकिन अभी ग्राफ समझ में आता है। दूसरी चीज आलोक ने जो बोली, MCQ का डर लगता ही नहीं है, बिकॉज जो वो एक मेहनत कर रहा है, उसने लेक्चर के बाद कहीं ना कहीं पर ओवरलुक कर लेता था और लेक्चर से पहले ओवरलुक कर लेता था, एंड कहीं ना कहीं पर गाइस रिपीटेटिव रिविजन जो हम लोग करते हैं उससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो MCQ में कोई डरने की बात होगी नहीं। तीसरी चीज जो आलोक तुमने कही थी अबाउट, आई गेस कौन सी लास्ट में तुमने क्या कहा था अभी रिसेंटली? एलिमिनेशन मेथड। राइट। आई रिमेम्बर मैं कई बार बोलता हूँ कि तुम क्वेश्चन ठीक से पढ़ो, नहीं भी आता है ना भाई, 4 ऑप्शंस होगा, ये देखो कि कौन सा आंसर नहीं होगा। कई बार हम लोग को इस मेथड से भी आंसर आ जाते हैं। हमारे सामने जीता जाता एग्जाम्पल है ये आलोक कुमार, इसने एलिमिनेशन टेक्निक से यस ये लीडर बोर्ड पर आया है, कल ही लीडर बोर्ड पर आया था इनफैक्ट यार, आई गेस राइट, कुछ बहुत ही जबरदस्त नाम के साथ, रानू मंडल नाम से आया था ये। तो यस
So yes, he was on the leaderboard yesterday. बहुत ही अच्छी क्विज थी, पोल वॉर 2 था, करेक्ट ना, एंड ही वाज ऑन द लीडरबोर्ड. सो दैट्स अमेजिंग. चेतन जी, तुम्हारे कुछ एग्जांपल्स की स्टोरीज कुछ याद रखना, मैं तुम्हारे पास आने वाला हूँ बहुत ही जल्द. तब तक मैं जाता हूँ प्रतीक भट्ट के पास. सो प्रतीक जी, जैसे कि Yes, sir. तुम्हारा एग्जाम है नवंबर में, ठीक है, सो सारे नवंबर वालों के लिए ये सवाल है, तुमने तुम्हारी पढ़ाई शुरू कब करी थी एंड हाउ सीरियस यू आर विथ योर शेड्यूल. मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ बिकॉज बहुत सारे नवंबर वाले स्टूडेंट्स भी इस सेशंस को देखेंगे. सो प्लीज टेल मी व्हाट इज योर शेड्यूल एंड तुमने पढ़ाई कब से शुरू करी. सर जैसे ही मैंने सीए फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन करवाया था, तब से ही मैं सीरियस होने लग गया था कि हाँ मैंने करना है मैंने से. तो फिर आपके लेक्चर देखे तो आप मतलब हमें क्या होता है कि 11th 12th में हम रट्टा मार देते हैं हमेशा कि ग्राफ्स का रट्टा कि ये ऐसा होगा ये ऐसा होगा. तो कभी भी हम लॉजिकल नहीं जाते थे. और जब भी मैंने आपका सेक्शन लिया, जब भी लिया है ग्राफ वाला, तो एकदम ऐसे एकदम डिटेल में समझाते हो आप कि मतलब रटने की जरूरत ही नहीं पड़ती. और सर वैसे और एमसीक्यू आप इतने रिपीट करवाते हो, इतने रिपीट करवाते हो कि याद ही रह जाते हैं हमें तो. और एक एलिमिनेशन मेथड, जैसे कि आलोक बोला था, वो वैसे सर आपने हमेशा बताया कि एलिमिनेशन मेथड अगर आपको आती हो, एलिमिनेशन मेथड यूज करके आप कोई भी मतलब एमसीक्यू साइंस से एज्यूम कर सकते हो कि ये आंसर हो सकता है. करेक्ट. तो सर मैं आपके नोट्स ना था बुक में, और आप जैसे कहते थे कि कोई भी कुछ भी याद नहीं होता, जैसे कि आपने बताया था कि जैसे नाम किसी के नाम याद नहीं होते इकोनॉमिस्ट के, तो उसको बार-बार लिखो, आपको पक्का याद हो जाएगा. वैसे ही मैंने वो करा, फॉलो करा, तो दैट मुझे याद होते हैं वैसे मतलब. और आप सारे एमसीक्यू करवाते हो और मतलब सारे आप कंसेप्चुअली पढ़ाते हो एकदम, तो मुझे वो बड़े लगा आपका. करेक्ट. तो देन एंड एक्चुअली मैं मई के लिए या जून के लिए अटेम्प्ट कर रहा था, लेकिन मैं एग्जामिनेशन फॉर्म भर नहीं पाया. अच्छा, क्योंकि मैंने जैन में करवाया था. ओके. तो मैंने सबसे पूछा कि दिसंबर की बात करवाए तो हम फॉर्म भर सकते हैं एग्जामिनेशन, तो मना कर दिया सबने. तो फिर वहां से फिर तो मैं नवंबर में देना पड़ेगा बट फिर तुमने एक्चुअली. पढ़ाई स्टॉप नहीं करी ना तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारी एग्जाम अब तुम जुलाई में दे नहीं सकते थे, जून में. सो तुमने ऐसे सोचा यस कि सर. चलो यार मैं पढ़ाई बंद कर देता हूँ, बाद में करूंगा, नवंबर है, बहुत टाइम है. सर हो रहा था ऐसे बीच में हो रहा था कि हाँ कभी कभार नींद आलस आ जाती, मतलब आलस वही डलनेस आ जाती, मैं सो जाता था. आपके लेक्चर में भी सोआ हूँ कई बार, तो मैं कि सो जाता था, फिर मैंने यार मैं सो गया, अब क्या करूँ, फिर दोबारा दिखता था मैं रिपीटेड. तो फिर मुझे वो हो गया था. लेकिन अब मुझे क्लियर है कि हाँ नवंबर में कोई बात नहीं, थोड़ा सा लेट जाऊंगा, क्योंकि ये मेरी गलती है कि मैंने इतने टाइम बाद रजिस्ट्रेशन करवाया. तो फिर मैंने कहा फॉल्ट मेरा ही है, तो मैं अब रेगुलर करते रहूंगा. तो नवंबर तो सर आने वाला है, 5 महीने बचे हैं बस. Correct. So great. जी. That's really great. He started his journey, he accepted his faults, and he is regularly watching the lectures, and he is very confident and he is very clear what he want to do further in exams. So that's really great, Pratik. You are having the clarity. You are very clear with your thoughts and views on the things that you want to do. यही क्लैरिटी तुम लोगों को भी लानी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स एक बार जो कोर्स को सिलेक्ट करते हैं उसके बाद भी बहुत सारे सवाल मन के अंदर होते हैं एंड बहुत सारा कंफ्यूजन होता है. डोंट कीप दैट, जस्ट स्टे फोकस. जो डिसीजन लिया है, मेक इट कम ट्रू. सो यस चेतन, आई गेस दैट यू आर द वन जो शायद सारे स्टूडेंट्स तुमको जानते ही है, तुम्हारे बैच के जुलाई वाले. सो मुझे ये बताना कि वन ऑफ द इंसिडेंसेस जो तुम्हारे साथ हुआ होगा रिलेटेड टू एनी ऑफ द थिंग्स, आई वुड से एनी ऑफ द इंसिडेंसेस जो तुम्हें हमेशा याद रहेगा. दूसरा सवाल, पहला सवाल इंसिडेंट्स, दूसरा सवाल मुझे ये बताना कि यू हैड अ ग्रेट जर्नी विद अनअकैडमी, सो बेस्ट थिंग अबाउट द अनअकैडमी, दूसरी चीज मुझे बताना. सो यस, 2 क्वेश्चंस फॉर यू. यस सर. सर मेरे सामने ना सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये था कि सब लोगों का कि तू 12th के साथ में क्यों कर रहा है. तो सर मेरे को ना कहीं ऐसा लग रहा था कि 12th के एग्जाम तो होने ही नहीं वाला है, क्योंकि मेरे को दिसंबर में मैंने जब अनअकैडमी ज्वाइन किया था तो मेरे को थोड़ा लगने लग गया था कि 12th के एग्जाम इस बार तो नहीं होंगे, और अगर होंगे भी और अगर कुछ 2-4% का ऊपर नीचे हो गया तो क्या ही जाता है, कौन पूछने वाला, केवल डेट ऑफ बर्थ चेक करनी है और वो आधार कार्ड में भी है, वहां से भी चेक हो जाएगी. तो मैंने बोला उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है. और सर एक दिन आपका सेशन लिया था, उसमें ना आपने बताया था कि मतलब कि दोनों को कैसे साथ में मैनेज करना है. तो सर वो वाला सेशन ना कुछ ज्यादा ही बढ़िया हेल्पफुल हुआ था मेरा. आपने उसमें बताया था
पेपर राइटिंग से रिलेटेड और आपने बताया था कि दोनों को करना है ना, तो आपको ना अपना गोल तो ध्यान में रखना। अगर आपको फाउंडेशन अच्छे से करना है तो 12th को तो थोड़ा तो साइड देना ही पड़ेगा। तो सर मैंने ना तब से मतलब बिल्कुल ही छोड़ ही दिया था 12th को, बस केवल लाइव क्लास होती थी स्कूल की तो वो अटेंड करता था, और इकोनॉमिक्स तो सर पूरा का पूरा सेम ही है। तो राइट। सर धीरे-धीरे ना तो सर 12th का तो मेरे साथ के साथ चलता गया, और फिर उसके बाद जनवरी में स्कूल खुल गया था। तो सर तब सबसे बड़ी दिक्कत आ गई थी कि अब स्कूल खुल गया और मैं नॉन प्लस था, तो सर 11 घंटे की क्लासें होती थी। तो सर फिर थोड़ा बहुत अरेंज किया, तो सर मैंने एक महीना तो स्कूल बंद कर दिया था, मैं गया नहीं था, मैंने कुछ बहाने मार लिए थे। और सर फिर फरवरी से मैं स्कूल गया था। उसके बाद सर बस के साथ वाला सीन भी आपको याद है, आपकी दोनों क्लासेस में बस से लेता था। सुबह 8 बजे वाली बस में थी और वापस से 3 बजे स्कूल की छुट्टी होती थी, तो वापस से बस में होती थी। ओ माय तो गॉड। आपकी क्लासेस तो मतलब मैंने दिसंबर से लाइव ही ली है, मतलब कि रिकॉर्डेड देखने का कुछ काम ही नहीं पड़ा। उसके बाद सर अभी फिर मार्च के बाद तो प्री बोर्ड्स होने लग गए, और प्री बोर्ड्स हो गए, और अब तो सर एग्जाम ही कैंसिल हो गए। तो सर मेरा टारगेट था 90 अबव तक का, तो सर अभी कुछ थोड़ा सा उससे नीचे आया, 88 87 तक अचीव हो पाया है। तो मैंने बोला चलो ठीक ही है ना, दोनों साथ में हो गए और अच्छा सा हो भी गया है। करेक्ट करेक्ट। और अब सर यस सर, बाकी 2-3% ही ऊपर जा रहा था, मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, ये तो नहीं छूटा। बाकी अगर मैं फाउंडेशन छोड़ देता तो पूरा अटेम्प्ट आगे चला जाता 6 महीने का। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और सर और सर इंसिडेंट आपने बोला वैसा, तो सर सबसे बड़ा इंसिडेंट तो मेरे साथ वो वाला लगा था जब मैंने आपको स्टोरी में टैग किया था, और आपने मुझे उसके जस्ट बाद मैसेज किया था कॉल मी नाउ। तो सर मुझे ऐसा लगा था कि आपने बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे कि कॉल मी नाउ मतलब कि मुझे भी कॉल करो, मेरे को भी आना है। तो सर मैंने ना मतलब उसको मैसेज का मतलब सीन करके इग्नोर कर दिया था, मुझे लगा ऐसे ही बोला होगा सर ने। तो इसके बाद सर जब नेक्स्ट डे ना मैं यूट्यूब पे घूम रहा था तो मुझे ना सेशन दिखाई दिया कि लर्नर ऑफ द वीक, तो मैंने बोला सर ने मुझे मैसेज इसके लिए तो नहीं किया होगा। फिर सर मैं वापस से आपको कांटेक्ट किया, फिर उस वाले सेशन में तो हुआ नहीं था। तो सर वो सबसे बेकार लगा था मुझे। उसके बाद से मतलब कि मौका मिल ही नहीं रहा था। और फिर कल रात को जब रिकॉर्डिंग की थी तो वापस से वो रिकॉर्डेड हो नहीं पाया था। तो मेरे को लगा अभी मतलब कि अब फाउंडेशन कौन के सा बाद शनि रिजल्ट पीछे वाले लग गया दिन है भी मेरे, होगा कि राइट? कौन सा शनि पीछे लग गया यस मेरे सर, कि जब भी मैं सोचता हूँ कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। यस सर। और सर फिर अब मुझे लगा कि अब तो फाउंडेशन के एग्जाम के बाद ही होगा, क्योंकि लेपी तो नया आने वाला नहीं है, तो अभी तो कुछ होने वाला भी नहीं है। राइट राइट यस राइट। सर। एंड सेकेंड क्वेश्चन सर रिपीट करेंगे आप? सेकेंड क्वेश्चन ये था कि द बेस्ट थिंग अबाउट अन अकेडमी दैट यू फाइंड, बिकॉज यू हैव बीन कनेक्टेड सिंस वेरी लॉन्ग एंड यू हैव बीन a consistent learner on Unacademy. So definitely I would like to ask you one of the things about Unacademy that you find best about it. सर अनअकैडमी के बारे में सर बुरा कुछ नहीं है, सब जो भी है अच्छा ही है। सबसे बढ़िया बात सर मुझे ये लगी कि सर मतलब ये जो फ्री कंटेंट प्रोवाइड होता है ना, उससे बहुत हेल्पफुल होता है। और सर ऐसा नहीं है कि मतलब फ्री कंटेंट और प्लस कंटेंट में कुछ डिफरेंस आ रहा होगा, मतलब कि फ्री कंटेंट में भी आप अपना पूरा ट्राई करते हो कि आप बढ़िया से बढ़िया बता सको। मैंने प्लस की जो भी क्विजेज हुई थी उसमें किसी आईडी से ज्वाइन करके ट्राई किया था। तो सर मैंने उसमें भी परफॉर्म किया था अच्छे से ही, तो लाइव नहीं रिकॉर्डेड किया था मैंने। और उसके बाद से वापस से मैंने प्लस को ट्राई नहीं किया। तो सर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि सर जो ना मतलब किस प्रॉब्लम से मतलब कि प्लस अफोर्ड नहीं कर पा रहे, या उनके कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो उनके लिए सर यूट्यूब और स्पेशल क्लास पे भी सारा कंटेंट ना एकदम अच्छे से ही हो जा रहा है, तो वो उसको भी ट्राई कर सकते हैं। प्लस तो अगर सर प्लस अफोर्ड कर सकते हैं तो सबसे बढ़िया बात है, क्योंकि ना टाइमिंग डिफरेंस इसमें बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि दिन के 4 घंटे क्लास है और दिन के 10 घंटे क्लास है, Correct. उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस आ जाता है। बाकी और मुझे कोई अच्छा डिफरेंस नहीं लगा। और सर अनअकैडमी से सर स्पेशल क्लास के जो क्रेडिट पॉइंट मिलते हैं ना, उससे तो अलग ही खुशी होती है कि मतलब सर जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा पैसे मिलेगा। सर अभी मेरे पास 40 के मतलब 40,000 टाइमिंग हो गया है, और सर 13,000 कॉइन हो गया, तो सर उनको देख देख के अलग ही मजा आता Oh है। my God. Oh my God. 13,000 coins. This is really great. And yes, definitely you said about it कि Unacademy free content भी provide कर रहा है और paid content भी provide कर रहा है। And definitely guys, दोनों भी सही है, दोनों भी बिल्कुल 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 सही है। डिफरेंस इतना है कि यू गेट समथिंग एक्स्ट्रा ओवर देयर, जहां जैसे कि तुम लोग को सेल्फ स्टडी के लिए टाइम मिलता है, जैसे कि टेस्ट होती है, जैसे कि रेगुलर एग्जाम वाली फीलिंग वाली टेस्ट होती है। दोनों भी चीजें सही है। यू कैन जस्ट, जैसे कि उसने कहा, इट इज ऑल अबाउट द अफोर्डेबिलिटी एंड इफ यू कैन अफोर्ड इट देन यू मस्ट डेफिनेटली गो फॉर इट। एक और चीज जो चेतन ने बोली है, दैट इज अबाउट एज ही सेड अबाउट हिज एक्सपीरियंसेस, कि उसने किस तरीके से शुरुआत करी थी और किस तरीके से वो आगे बढ़ते गया।
एंड उसने वन ऑफ द इंसिडेंट्स भी बताया था कि जैसे कि वो बहुत पहले ही सिलेक्ट हो चुका था लर्नर ऑफ द वीक में, बट ही वाजंट एबल टू बिकॉज उसको मैसेज ही नहीं समझा, ठीक है। उसको मैसेज ही नहीं समझा कि किस कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा था, बट फाइनली ही इज हियर विद अस। एंड आज आज मैं यहाँ पर तुम तीनों को एक टारगेट देना चाहता हूँ, जो कि एक मिनिमम टारगेट है, बिकॉज यू गाइज डिजर्व इट। यू हैव बीन सिलेक्टेड बिकॉज कहीं ना कहीं पर तुम्हारी सिंसियरिटी, कहीं ना कहीं पर तुम्हारे कमेंट्स, कहीं ना कहीं पर तुम्हारा लीडर बोर्ड पर आना, ये बहुत ही यूजुअल हो चुका था। एंड यस गाइस, डेफिनेटली यू आर सिलेक्टेड फॉर दैट। ये बहुत ही खुशी की बात होती है जब हम लोग एक टीचर के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, लाइव इंटरैक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग अभी इस वीडियो को कर रहे हैं। डेफिनेटली इसके पहले इसके बाद में भी हमारे कुछ इंटरैक्शंस होते हैं, नॉर्मल इंटरैक्शंस। सो ये कहीं ना कहीं पर एक मोटिवेशन भी हमें देता है। एंड यस, आज तुम लर्नर ऑफ द वीक इस टैग के साथ आए हो, तो डेफिनेटली मेरा भी हक ये बनता है कि मैं तुम लोग को और ज्यादा मोटिवेट करूं पढ़ाई करने के लिए। एंड आज मैं यहाँ पर एक मिनिमम टारगेट दे रहा हूं कि यू हैव टू स्कोर मिनिमम 80 मार्क्स इन इकोनॉमिक्स, जो कि पॉसिबल है। लेकिन ये मिनिमम टारगेट है, मैक्सिमम टारगेट मैंने ऑलरेडी शायद चेतन को दे दिया है 90 का, ठीक है। एंड इवन यस आलोक एंड प्रतीक, इट अप्लाइज टू यू एज वेल, ये बिल्कुल पॉसिबल है। और लेट मी टेल यू, आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड जिसको भी मैंने टारगेट्स दिए हैं वो टारगेट हिट हुआ है, ठीक है। इफ यू सी द इंटरव्यू, वन ऑफ द इंटरव्यूज ऑन यूट्यूब, मैंने रितिका को टारगेट दिया था 90 का, शी हैज स्कोर्ड सम 91 मार्क्स। गिरिजा को टारगेट दिया था, शी हैज स्कोर्ड एग्जैक्टली 90 मार्क्स। नाइनटी। यू कैन बी द वन, यू कैन बी द वन जिसको शायद ये 90 का टैग लग सकता है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि लगना भी चाहिए। सो गाइज, प्लीज प्लीज प्लीज, आई होप दैट यू आर गोइंग टू डू दैट। एंड ऐसे ही जैसे आज तुम लोगों ने तुम्हारी कहानी बताई है, आज जैसे ही तुम लोगों ने तुम्हारी प्लस की स्टोरी बताई है, वैसे ही हमारे साथ और भी यहाँ पर लर्नर्स इंस्पायर हो गए, जो कि फटाफट से ट्राई करेंगे लर्नर्स ऑफ द वीक में आने का। गाइस, डेफिनेटली इट्स अ वेरी टफ डिसीजन टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर स्टूडेंट, एंड आई एम रियली वेरी सॉरी बिकॉज मेनी ऑफ देम आर लिटरली एलिजिबल, बट मैं यहाँ पर सबको लेकर नहीं आ सकता हूँ, बहुत सारी चीजें होती है। बट यस, डेफिनेटली आई विल ट्राई, एंड वी द होल टीम विल ट्राई, जो भी लर्नर ऑफ द वीक लेगा, कि यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मौका दें। एंड इट वाज रियली नाइस by talking to you all, and it was really nice that you have addressed the students, that you have been so consistent since December, since January, and you have been consistently watching. Here we have with us Alok, जो कि plus student है। Here we have प्रतीक एंड चेतन, जो कि नॉन प्लस स्टूडेंट है। सो लर्नर ऑफ द वीक में प्लस आएगा या नॉन प्लस आएगा, ऐसी कोई बात नहीं होती है, कोई भी आ सकता है। यू शुड जस्ट डिजर्व फॉर इट। And yes guys, if you want to subscribe to the plus subscriptions, definitely you can go for it. You can ask हमारे आलोक कुमार को, पूछ सकते हो कि प्लस का सब्सक्रिप्शन भी लेकर वो क्या क्या यहाँ पर चीजें कर रहे हैं। सो फटाफट से आलोक, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि हाउ वाज दैट योर एमसीक्यू बैच, एंड हाउ वाज योर दैट जो निशान सर और मेरी थी, हाउ वाज दैट बैच? एकदम शॉर्ट में बता देना हम लोगों को। सर वो जो बैच आई थी ना, वो मतलब सर कैसे अटेम्प्ट लेना है क्वेश्चंस को एग्जाम्स में, वो अच्छी तरह से पता चल गया सर उसमें। मतलब कहाँ पे मैं लैग कर रहा, कहाँ पे मुझे ओवरकम करना है, वैसा सर वो बैच बहुत ही कॉन्फिडेंट मेरे लिए। बिकॉज वहां पर निगेटिव मार्किंग भी था, वहां पर टीचर सामने यस नहीं है, वहां पर कोई क्विज नहीं है। यू कैन टेक द टाइम एज यू वांट। किसी क्वेश्चन के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, किसी क्वेश्चन के लिए कम टाइम लगेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, वी आल्सो हैड सम डिस्कशन सेशंस। लेट मी टेल यू गाइस, वी हैड अ वंडरफुल 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 टाइम विद स्टूडेंट्स ओवर देयर, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए थे कि दैट वाज रियली हेल्पफुल टू बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस। So that's really Yes, great. sir. And apart from that, we are also having consistently on special classes, we are having some quizzes over there. I hope that Chetan and Pratik, तुम लोग भी वो स्पेशल क्लासेस पे क्विजेस को अटेंड करते रहोगे, एंड एवरीवन, इनफैक्ट प्लस नॉन प्लस सारे स्टूडेंट्स उसको करते अटेंड। उससे भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होते रहेगा। सो उससे भी तुम्हारा डेफिनेटली व्हाट आई कैन से दैट कि तुम लोग को तुम्हारी खामियां पता चलती रहेगी कि वेयर आर वी एक्चुअली लैगिंग, राइट? So yes, everyone over here, on this short note, one line for everyone over here. चेतन, एक ही लाइन जो तुम तुम्हारे लर्नर्स को कहना चाहोगे, कि जैसे कि तुमने कहा था 12th के साथ साथ पढ़ाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए सीए की।
सर मैं तो यही कहूंगा कि 12th को साइड में कर दो बिल्कुल, और एग्जाम टाइम में कर लो, बाकी फाउंडेशन कर लो। ओके, आलोक जी, मैं आपसे पूछना सर चाहूंगा। यस। सर मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर पढ़ रहे हो तो पूरे अच्छे से पढ़ो, और नहीं तो ब्रेक भी हो तो पूरे अच्छे से ब्रेक लो। वाह, वो नहीं कि सर आधा पढ़ रहे हैं आधा ब्रेक ले रहे हैं आधा पढ़ रहे हैं, वैसा नहीं होता सर, है ना। दैट्स अमेजिंग। पढ़ो तो भाई शिद्दत से पढ़ो, मस्ती करनी तो इतनी मस्ती करो कि सामने वालों को लगना चाहिए कि भाई ये पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, ठीक है, एंड ये लेट्स पढ़ते कि देन नहीं। मतलब उसको शौक दे देना बाद में कि भाई मैं जब मस्ती करता हूँ तो पूरी मस्ती करता हूँ, जब पढ़ाई करता हूँ तो पूरी पढ़ाई करता हूँ। यस प्रतीक। यस सर, मैं कह रहा हूँ कि अगर ये कि अगर तुम्हें मतलब क्लास लेनी है तो अनअकैडमी से लो, क्योंकि ये सबसे बेस्ट ऐप है। तो एकदम तुम्हें ऐसा लगता है कि एकदम लाइव कर रहे हो, मतलब क्लास में बैठे हो एकदम वर्चुअली, मतलब आप पढ़ा रहे हो लेकिन ऐसा लगता है कि क्लास में है एकदम। तो वो फीलिंग नहीं आती कि हाँ ऑनलाइन देख रहे हैं, एकदम ऐसे आती क्लास वाली फीलिंग आती है। तो